विराजमान हमारे नवनियुक्त अभी जो चयन हुआ है, जिनका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी, मेरे छोटे भाई, स्टेज पर विराजमान सभी सम्मानित मंच, कह दूं काफी टाइम लग जाएगा, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज के 5 दिन पहले जब ये साल समाप्त हो रहा था तो 2 दिन बाकी थे। टीवी पे 2 बजे के लगभग जब देख रहा था टीवी, तब ऐसा लगा जैसे कोई किसी लोकतांत्रिक सरकार ने, जनहित की सरकार ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया हो, बांध बनाया हो, और उस डैम के पानी से हमारे किसान खुशहाल हो रहे हैं, खेती में पानी दे रहे थे, हमारे पशु घूम घूम कर और गौचर में चल रहे थे, क्योंकि वो पानी बांध का पानी भरा हुआ था। उसकी बिजली से छोटे छोटे गांव, मैं कहता हूं, रोशनी में नहा रहे थे, और उसके पीने के पानी से आसपास के लोग वो शुद्ध पेयजल पीकर और अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे थे। एक ऐसा बांध नजर आ रहा था, लेकिन एक ही झटके में ऐसा लगा जैसे किसी तानाशाह आदमी ने, किसी तानाशाह शासक ने उस पूरे बांध को एक ब्लास्टिंग के झटके से उड़ा दिया हो और चारों तरफ तबाही मच गई हो। चारों तरफ लोगों के चेहरे मुरझा गए, चारों तरफ चेहरे लोगों के नहीं, पशु तक अपने आप में ऐसा महसूस करने लग गए, और इलाका पूरा तबाह होने के कगार पे आ गया। ऐसा नजर आ रहा था उस टीवी पे कि भजनलाल सरकार ने 9 जिले उड़ा दिए, जिसमें नीम का थाना का जिला, जो बहुत लंबे इतिहास से साईं साहब जैसे जिसमें कुर्बान हो गए। और साईं साहब, हमारे नौजवान, उस वक्त जब हम उनको आंदोलन करता देखते थे, तब कई बार ये महसूस करते थे कि एक प्रेरणादायक एक शख्स हम लोगों को भी कह रहा है कि खड़े हो जाओ जवानों, क्यों बैठे हो, और ये जिला इस क्षेत्र की आवश्यकता है। उस तबाही को जब देखा टीवी पर, तब मैं कहता हूं कि इस भजनलाल सरकार या ये अलोकतांत्रिक सरकार ने ये जो फैसला लिया है, मैंने सीकर की मीटिंग में कहा, एक शासक, एक राज था एक राजा का, और उसको धनानंद कहते थे। धनानंद के यहाँ उसके पिताजी का श्राद्ध था, उस राजा के पिताजी का, और उस श्राद्ध में जब श्राद्ध की तैयारी हो गई तो उसका पुरोहित नहीं मिला, तो चाणक्य जी को बुला लिया उन्होंने कि आप आ जाइए, मेरे पिताजी का श्राद्ध है और भोजन ग्रहण कीजिए। जब भोजन ग्रहण कर रहा था चाणक्य, उसी वक्त वो पुरोहित आ गया तो उस गजानन ने कहा, जो गजानन था उस वक्त का शासक, कि मेरे गुरु आ गए, मेरे पुरोहित आ गए, अब मैं आपको भेंट नहीं दूंगा। चाणक्य ने कहा, वाह, आपने इज्जत से मुझे बुलाया और मेरे को प्रसाद ग्रहण करवाया, और अगर भेंट नहीं दोगे तो मेरे अपमान है ये। बोला, बहस हो गई आपस में, और बहस होने पर जब धक्का मुक्की सी हुई तो चाणक्य की चोटी खुल गई। उस चाणक्य ने यह कहा कि ये चोटी जब बांधूंगा, जब तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। और उस चाणक्य ने चोटी नहीं बांधी, चंद्रगुप्त पैदा कर दिया और दशानंद का अंत कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, इस सरकार ने और इसके शासक ने एक ऐसे जिला को तबाह किया है जो जिला पूरी कंडीशन डिजर्व करता था, पूर्ण रूप से हर रूप में वो जिले के लायक था। वो जिला एक झटके में नहीं बना, वो जिला लंबे इतिहास से बना। वो जिला हम लोगों की, आप लोगों की, वो जून के महीने की पसीना, और वो पसीने में वो जो आप और हमने तपती हुई धूप देखी, उसमें हम लंबी संख्या के रूप में और ऊंट गाड़ी में अपना सामान लेकर गए थे। खाना रास्ते में बनवाते थे, रात को 12:30-1 बजे खाना मिलता था, और फिर सो जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे कि धूप फिर तेज हो जाएगी। और वहां जब पहुंचे हम जयपुर,
तो जयपुर में महारानी साहिबा ने मिलने से इनकार कर दिया। जब महारानी साहिबा ने इनकार किया तो उन्होंने पूछा सुबह अपने लोग पुलिस वाले के अधिकारियों से कि आदमी कितने गए? बोले जी आदमी तो 500, 700, 700, 800 ही नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम सुबह चलने लगे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। और जब सुबह चलने लगे तो मैं कहता हूं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद है, आप लोगों का धन्यवाद है। आप हम सब 800, 900, 1000 की संख्या में ही तो गए थे, लेकिन 3-4 हजार आदमी इकट्ठे हो गए। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने महारानी साहिबा को कहा कि ये ऊंट गाड़े कहां बंद करेंगे, इन आदमियों को तो हम बंद कर देंगे जेलों में, बड़ी बड़ी जेलों में। तब उन्होंने एक आग लिया इनको मिलने के लिए। और धन्यवाद है महारानी साहिबा को भी, उन्होंने बहुत ही आत्मा से हमें ये कहा कि बहुत गर्मी में आए, बहुत दूर आए, छाले हो गए और पैरों में हालत ये हो गई, फिर भी कोई बात नहीं, अगर जिला बना तो नीम का थाना के बारे में अवश्य ध्यान दूंगी और जिला बनाऊंगी। इस वक्त ये जिला लंबे प्रोसीजर से बना, ये लंबे संघर्ष के इतिहास से बना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप हम सब इकट्ठे हुए हैं। 7 दिन का शोक था। मनमोहन सिंह जी पार्टी के मुखिया गुजर गए। जिला बनने के बाद जलन भयंकर हुई, लेकिन करे क्या, ऊपर का निर्देश था कि आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन को हमने 1 तारीख तक सरकाया और 2 तारीख को हम मीटिंग में चले गए सीकर, और सीकर मीटिंग में जाकर तन मनो धन का जो भी है हम देंगे। आदेश अध्यक्ष जी का हुआ, मगर बिल्कुल तैयार है, संघर्ष करेंगे। कोर्ट कचहरी में जाने की तैयारी की, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा। ये आज देखिए, जब 5-7 दिन हमने आंदोलन नहीं किया तो चारों तरफ से आवाज आने लगी कि एक संघर्ष करने वाले नौजवान और संघर्ष करने वाली ये टीम कहां चली गई। तो मैंने उनको यही कहा कि आंदोलन करेंगे और जिले को वापस लाने की हर संभव कोशिश ही नहीं करेंगे, पूरी भरपूर कोशिश करके। और मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है इस भाजपा सरकार में ले आए 90%, तो इस भाजपा सरकार में लाने की कोशिश करेंगे। और फिर भी मैं आज आपसे कहूंगा कि आप तो आशीर्वाद रखना, रणनीति ऐसी बनाएंगे कि 4 साल बाद ये जिला जिला ही होगा, ये नीम का थाना तहसील या उपखंड नहीं रहेगा। भरपूर कोशिश करेंगे इसके लिए। आप हम सब मिलके रणनीति बनाने की तैयारी पूरी करेंगे। मेरी बात हुई प्रेम सिंह जी से, मैंने मिलाया, चाहे भाजपा के हैं चाहे कुछ भी है, मगर भाई साहब ये क्या हुआ, आप तो एक राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था आपको, तो मतलब करें क्या। कुछ एक लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बगैर मतलब की छेड़ करते हैं। कुछ एक लोग अनावश्यक, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, उन चीजों को पैदा करके इन लोगों ने और मेरे उस हाई कमान के यहां जहर पैदा बगैर मतलब कर दिया। क्या जरूरत थी, जब जिला कैंसिल ही नहीं हो रहा था और सिर्फ एक बात चली थी कि पुनर्अवलोकन होगा जिलों का, तब झूठी संघर्ष समिति बनाकर उदयपुर वाटी वाले विधायक महोदय यहाँ आए, भगवाना राम जी सैनी आई, मनीषा जी, और यहाँ एक आंदोलन किया। पता नहीं क्या जरूरत पड़ रही थी। मैंने भगवाना राम जी को कहा, आप ऐसा काम कर रहे हैं। एक गांव में एक पागल आ गया था, अरे बोला भाई पागल आ गया। अरे बोला ये देखो, ध्यान रखना अपने घर का छप्पर का, कहीं आग ना लगा दे। बोला पागल तो नहीं जानता है ये, लेकिन ये और सिखा दे इसको कि छप्पर के आग भी लग सकती है। तुम खाम में, जो सरकार अपने विरोध में नहीं थी, उन विधायकों को अपने विरोध में करने की आवश्यकता कहां थी। अपने आप को नेशनल लेवल का या अपने आप को जिला लेवल का लीडर बनाने के चक्कर में पूरे इलाके को भक्षक के रूप में खा गए। तुम अपने आप की राजनीति चमकाने के चक्कर में झूठा संघर्ष समिति बना ली। जरूरत ही नहीं थी इस बात की। मनीषा जी को आने से इंजीनियर धर्मपाल जी नाराज हो गए, भगवाना राम जी को आने से अब वो शुभकरण जी नाराज हो गए, और यहाँ बिना मतलब का एक आंदोलन दिखा दिया। अरे वाह, जब सरकार करे नहीं रही थी कैंसिल, आप खाम में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, ये जिला सामूहिक योगदान का फल था। ये जिला किसी एक की देन नहीं थी।
ये किसी जिला एक आदमी के कहने से नहीं बना। अगर एक आदमी के कहने से बनता या ना बनता तो मुख्यमंत्री महोदय गहलोत जी ने हमें जिला दिया। गहलोत जी की तो हमने खबर खोजने में भी कमी नहीं छोड़ी, फिर भी जिला दे दिया था। क्या कमी छोड़ दी थी उस इंसान ने? धन्य है उस इंसान को और उस माँ को जिसने उनको जन्म दिया। इतना विरोध करने के बाद में भी नीम का थाना को उन्होंने जिला दिया, क्योंकि वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते थे, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के बारे में जानते थे, क्योंकि वो यहाँ के लोगों की आवश्यकता के बारे में जानते थे। और फिर उन्होंने जिला दिया। और फिर मैं लाया जिला, मैं लाया जिला। नहीं, जिला आप नहीं लाया, कोई एक आदमी नहीं लाया, ये जिला लाए, ये बैठी है जनता जनार्दन, ये लेकर आई। कोई एक नहीं लेकर आया था। इस अहंकार ने दबो दिया इस जिले को कि मैं लाया। एक 8,425 करोड़ कुंभाराम 4 जिलों के लिए, 4 उपखंडों के लिए आया और डीजे बजा दिया। मैं लाया, मैं लाया, वो पानी भी नहीं आया। मैं कहता हूं इस अहंकार ने और खा लिया, और इस अहंकार का ये फल निकला कि चारों ने, जैसा प्रेम जी बता रहे हैं, सबने दस्तक करके दे दिया कि जिला हटा दो जिसमें खर्रा साहब भी थे। अरे वाह, ये तो भयंकर हुआ कि सबके सब एमएलए ने लिख दिया। फिर मुख्यमंत्री महोदय के दर्द क्या था? 2 मिनट में जिला हटा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इस जिले को नहीं हटने देंगे। अभी मेरे से पूर्व 2 नौजवान वक्ता बोल रहे थे, मेरे पास के हीरा काली के लोग। हकीकत है, एक एक शब्द लोगों की छाती में ज्ञान है, सबको ध्यान है। जब 7 दिन मनमोहन सिंह जी का, और वो हम लोगों ने एक शोक दिवस मनाया, उसके बाद सभी ने कहा तो हमें जरूरत महसूस हुई और हमने आंदोलन करने के लिए परसों शाम को मैसेज देना शुरू किया कि अब रूपरेखा बनाए, क्योंकि कई लोग हमारे, ये वो सब पार्टी भी हमारी है जिन्होंने आंदोलन खूब कर लिया, लेकिन रूपरेखा तो अपने को भी बनानी चाहिए। मैंने जो ही मैसेज भेजा, वाह भाई वाह, तुमने 5-7 दिन तक कर तो लिया। आज का टाइम वही सर्व समाज के नाम से और झूठा ढोंग करके एक नई मीटिंग करके इस मीटिंग को फेल करने के लिए। लेकिन धन्य कार्यकर्ताओं को, शेर का पट्टा एक नहीं रुका, जो संघर्षशील आदमी था वो वापस आया। अगर इस तरीके से जो दिवास भाई बता रहे थे, अगर यही विचार रहा तो ये जिला नहीं बनेगा। लेकिन इस जिले को बनाने के लिए मेरे नौजवान साथियों, अगर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे तो बाकी लोग नहीं आएंगे। भाजपा के बहुत से लोग चाहते हैं कि हम जिले में शामिल हों, हम जिले को लाएं। भाजपा के लोग भी चाह रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी चाह रहे हैं, कामरेड भी चाह रहे हैं। इसके लिए हम नया ही प्लेटफॉर्म, एक सार्वजनिक, एक जनसेवक के रूप में जो प्लेटफॉर्म होगा, उसको मिलाकर काम करेंगे। और उस पर काम करने के लिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात कही मेरे एक नौजवान साथी ने कि दर्द होगा इस सरकार के तब पार पड़ेगी। इसके लिए सभी गांव की कमेटियां जल्दी से जल्दी गठित कर दी जाएगी और एक प्लेटफॉर्म अलग से ही, जिसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं हो, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य हो कि जिला वापस कैसे लाए, सिर्फ एक ही उद्देश्य हो। और इसके तहत कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरा छोटा भाई तो कह रहा था, भाई पैसे की बहुत कमी आ गई। अरे भाई बात तो सही है, चुनाव लड़ते लड़ते टूट जाता है बड़े से बड़ा आदमी, लेकिन फिर भी जिले के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये माइनिंग डिपार्टमेंट, ये सुन ले कान खोलकर, ये कमेटी जो गठित होगी ये फैसला लेगी 3 दिन बाद। अगर इसने कह दिया मार्केट बंद करने, छोटे दुकानदार को बंद करने से क्या होगा? अरे करोड़ों रुपए खाते हैं हम इस सरकारी जमीन से, जनता की जमीन से, जिनके पास ये बड़ी बड़ी खाने हैं, और इससे रेवेन्यू मिलता है, इससे रेवेन्यू मिलता है सरकार को। अगर इस प्लेटफॉर्म ने डिसाइड कर लिया कि सब कुछ बंद होगा तो उसमें खाने भी और ट्रक भी हर हालत में बंद होंगे। क्या अगर वो ट्रक गुजरे तो उन ट्रक वालों से भी कह देंगे कि ओवरलोड के बगैर तुम्हारी भी पार नहीं पड़ती है, और ये कमेटियां रोड पर परसा जाएगी, एक भी ट्रक नहीं गुजरने देंगे। ये करोड़ों रुपए रेवेन्यू को ले तो नीम का थाना से और जिला बनाए वापस सीकर, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए भी करेंगे। और मेरे नौजवान साथियों, इसके लिए पहली विधानसभा का पहला दिन अगर आप लोग सब मंजूर है तो जाके सबसे पहले दिन
विधानसभा का घेराव करेंगे, घेराव। उस मुख्यमंत्री को पता लग जाए कि नीम का थाना अपने पैरों पर आकर जयपुर में भी कुछ कर सकता है। तैयार है इसके लिए? विधानसभा को घेरेंगे और विधानसभा में हुड़दंग मचाएंगे कि ये सरकार चले कैसे। इसको पूछेंगे कि ये कौन सी लोकतांत्रिक सरकार है जिसके हर काम तानाशाही पूर्वक है। तो पहला काम विधानसभा का घेराव। नंबर 2, ये प्लेटफार्म जो किसी नाम से बनाए, चाहे विकास नीम का थाना विकास संघर्ष समिति बनाए, चाहे नीम का थाना विकास मंच बनाए, चाहे नीम का थाना जिला विकास मंच बनाए, जिसमें सभी लोगों को लेना होगा। खेतड़ी वाले लोगों को भी लेंगे उदयपुर वाटिल के लोगों को भी लेंगे, अपन श्री माधोपुर के लोगों को भी, और लेंगे नीम का थाना के लोगों को भी, जो वहां जयपुर के घेराव में भी चले। और जयपुर में घेराव, विधानसभा का घेराव फाइनल हो चुका ना? फाइनल है। वहां मैं कहता हूं इनके शर्म चढ़ेगी तो वो चढ़ेगी, वरना वहां बैठे हुए इनको पता नहीं नीम का थाना में क्या हो रहा है। और इसके बाद मीटिंग करेंगे ये जिला कैसे बने। इस जिले में लाएंगे उन बड़े नेताओं को जो नीति का निर्धारण करते हैं, जो फैसले करते हैं। वो बोलने को तो कुछ भी बोले, लेकिन नीम का थाना जिला कैसे बने उनको लाकर खड़ा करेंगे। और कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ में, 10,000 लोगों की भीड़ में खड़ा करेंगे। तैयार है इसके लिए? तैयार है ना? लेकिन जैसी मीटिंग मैंने आज देखी, और मीटिंग करते ही मेरा भाई नौजवान बता रहा था हीरा कालीवाड़ा कि कल के बाद पता लग गया और इस मीटिंग को फेल करने की। फिर जिला काहे के रहे हो आप? जिले बनाने की बात आप करते हो तो मैं आपसे कहना चाहूं, हम जिला बनाने के लिए गए थे वहां जयपुर। आप अचंबा करेंगे, आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पता नहीं, हमने बात को दबाई, हमने किसी से चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो हमारी मानहानि थी। अपनी मानहानि को हमने बचाया। जब हम यहां से पैदल गए, किसी का कुछ नहीं लिया, ना हम एमएलए थे, ना हम कुछ थे। एक सीधे साधे विकास मंच के रूप में नगर को सुधारने का एक बीड़ा उठाया था। उसमें हमने जिला बनाने की रूपरेखा रखी थी। जब हम वहां गए तो इन नीम का थाना के प्रबुद्ध जन, जो अपने आप को पैसे वाले कहते हैं, जिनके बच्चे यहाँ रहने में बदबू महसूस करते हैं, जिनकी लाल लुगड़ी एक भी नहीं रहती नीम का थाना में, वो जयपुर में ही रहती है। जिनके बच्चे जयपुर में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते, उस मोदी परिवार का भरपूर उस नीम का थाना नागरिक परिषद बना रखी है एक वहां। उस नागरिक परिषद ने सबसे पहले ये फैसला लिया कि जो ये पैदल लोग आ रहे हैं नीम का थाना से, इनका हम अभिनंदन नहीं करेंगे। मैंने कहा गुरुजी भारद्वाज जी से, मगर हमने कहा, कब कहा है कि हमारा नागरिक अभिनंदन करो आप? हम तो एक सिर्फ नौजवानों की एक टोली है जो जिला बनाना चाहते हैं। हम पैदल आए हैं, हम इनकी रोटी भी नहीं मांग रहे, हम इनसे डीजल नहीं मांग रहे, ऊंट का चारा भी नहीं मांगा हमने, तो फिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? बोला साहब ये जल रहे हैं। और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब, आपने बड़ी गजब की बात कही। जिन लोगों ने ये इंडस्ट्रियल एरिया जब मैंने बनाया 1000 बीघा का, अगर ये औद्योगिक क्षेत्र बन जाता तो आज जिला नहीं हटता, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट इतने आ जाते हैं कि राजनेता उनके सामने दब जाते हैं। बनने नहीं दिया। आज 8-9 से लेकर 15 साल 16 साल हो गए, इसके कभी पैसा धीरे धीरे बंटवाते हैं, कभी इसको बनने नहीं देते हैं औद्योगिक क्षेत्र को। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जिस तरीके से इस औद्योगिक क्षेत्र को नहीं बनने दिया, उस तरीके से ये विकास के प्रति कितने रूखे थे, इन्होंने वहां हमारा अभिनंदन नहीं किया। धन्य हो ये काजला साहब बैठे, इनका एक भाई है वहां प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। हमने उनको कहा कि देखो हम नीम का थाना से आए हैं और लगभग 750-800 आदमी है, पैदल आ रहे हैं और इनसे कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन ये नीम का थाना के प्रबुद्ध नागरिक
जिसमें ये किरोड़ी मोदी जी वगैरह, ये केशव मोदी जी वगैरह, इनका आधिपत्य है। एक वो भाजपा में भाग गए, सीताराम जी, मंगला सरिया, इन्होंने हमारा ऑब्जेक्शन करने की, मतलब कोई स्वागत नहीं करेंगे, हमने तो नहीं कहा स्वागत नहीं करें, उन्होंने फौरन नीम का थाना विकास परिषद बनाया और बनाकर फिर हमारा स्वागत किया। तो शर्म से डूब जाना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि निहाय रे हाय, हाय नीम का थाना। अरे जब इनका कोई काम करने जा रहा था, मेहनत करने जा रहा था, तब तो तुम माड़ा नहीं पहनना चाहते थे, पानी नहीं पिलाना चाहते थे, और वहां हमारी दुत्कार कर रहे थे हमसे, और हम लोगों ने फिर भी मेहनत करी, और मेहनत करके वो नीम का थाना के मुकाम पे पहुंचे, और मुकाम पे पहुंचने के बाद आज ये पोजीशन हुई। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा, किसी पे विश्वास मत करो। कोई 70 साल की उम्र में आके और झूठे ही हुक्का गुड़गुड़ाने लग जाए तो उसको किसान मत समझ लेना, वो कुछ और ही है, किसान नहीं हो सकता। 70 साल की उम्र में आके हुक्के की मन में आने लगी कि भाई किसानों के साथ बैठो और आप हुक्का पियोगे तब जाके ये आपको किसान समझेंगे। ये ढोंगी राजनेता, ये काहे का तो जिला बनेगा, किस तरह जिला बनेगा, ये तो गांव के लोग बनाएंगे। वो भाई गिरवर सही कह रहा था, और ये देहात के संघर्ष करने वाले शहर के लोगों का भी योगदान पूरा पूरा है, वो भी हमारे साथ होंगे। तो हम इसके लिए एक नीम का थाना विकास मंच, जो पूरे आंदोलन को जब तक मरने नहीं देगा, जब तक ये जिला नहीं बन जाए तब तक मरने नहीं देगा। मुद्दे को जिंदा रखकर जिला वापस लाएंगे, मुद्दे को जिंदा रखकर संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने की आदत रही है, और कोई अगर इसके बहाने राजनीति चमकाने की सोचता है तो बिल्कुल भी ये कुठारा घात होगा हमारे आपके हितों पे। इसके लिए मंजूर है विकास मंच के प्लेटफॉर्म पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मंजूर है ना? पूरा दोनों हाथ उठा के बताओ। मंजूर है। मंजूर है तो नीम का थाना विकास मंच, इसकी कमेटियों का गठन हो जाएगा। इसका पहला काम विधानसभा का घेराव, सेकंड काम एक बड़ी मीटिंग जिसमें नीम का जयपुर के बड़े लीडर जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं उनको लाकर खड़ा करेंगे कि आप जबान दीजिए, अगर अब नहीं बन पाया तो कब बन पाएगा, आप सहयोग दीजिए। और इस प्रतिज्ञा के साथ आज आप हम सब खड़े होंगे, ये कसम खा के मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने, हमने बिल्कुल अगर कसम खा के एकता से कब बिगुल नहीं बजाया तो ये जिला नहीं बन पाएगा। अपने सामने कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, उस समय कमेटी में भाजपा के लोगों को भी सम्मिलित करेंगे, कांग्रेस के लोगों को भी सम्मिलित करेंगे, कामरेडों को भी सम्मिलित करेंगे, और कोई राजनीति में नहीं रहता है उसको भी सम्मिलित करेंगे। और सम्मिलित करके आप और हम सब इस जिले को वापस लाने की, एक मीटिंग के बाद खत्म नहीं होगा भाइयों ये कार्यक्रम। इस कमेटी में जो शामिल हो, कल से नाम लेने शुरू कर देंगे हम, 4 दिन के अंदर गठन हो जाएगा। ये लंबी चलेगी, ये 4 साल भी चल सकती है। ये जब तक जिला नहीं बने तब तक कसम खा के खड़े होंगे कि कमेटी का विध्वंस, कमेटी को खत्म नहीं करेंगे। मंजूर है? दोनों हाथों से हाथ उठा के बताओ मंजूर है। जिला विकास मंच, जिला विकास मंच नीम का थाना, जिला विकास मंच हमारे बार एसोसिएशन के हमारे लीगल एडवाइजर साहब ने उसका पूरा नाम बता दिया, जिला विकास मंच नीम का थाना, जिसमें चारों उपखंडों के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। और अब ये करते हैं अपने सामने तो यही एक उद्देश्य है, और तो कोई उद्देश्य बचा ही नहीं जो हमारे हाथ से छीन ले गया। मैंने वो चाणक्य की बात बताई थी आपको, उसमें तो सिर्फ अपमान किया था, थाली नहीं उठाई। अरे मेरे भाइयों, अपने सामने तो सजी हुई थाली का खाना, और मैं कहता हूं जो नौता देके बुलाया वो थाली उठा लेंगे शेर के पट्टे। इसलिए आप हम सब इस प्रतिज्ञा के साथ कि जो भी शामिल हो वो पूर्ण रूप से पहला काम घेराव करेगा जिला विकास मंच, नीम का थाना, विधानसभा का, उसमें जितने भी साधन चाहिएंगे साधन तैयार मिलेंगे, और वहां बता देंगे तो मेरे ख्याल से फैसला लगे भगे हो जाएगा। और वरना फिर मीटिंग करेंगे यहाँ,
उससे पहले मीटिंग करने की जरूरत हुई तो पहले मीटिंग करेंगे, जिससे लोगों में जागरूकता आ जाए। और मेरे भाइयों, ये एहसास करा दो कि इतने बुजदिल और कायर नीम का थाना नहीं है, और इतना दिलदार तेरा डीग भी नहीं है कि डीग तो छोटा सा रह जाए और बड़ा सारा नीम का थाना जिले से हट जाए। इतना कमजोर भी नहीं है हम लोग। ये फाइनल फैसला है, फाइनल फैसला है भाई, फाइनल। आप हम सब एक ही बात, अब तो हाथ वही उठाएगा चाहे बुजुर्ग है। उस पद यात्रा में बहुत से बुजुर्ग थे, हाथ वही उठाएगा जो जी और जान से चलने के लिए विधानसभा का घेराव और विधानसभा के घेराव के साथ यहाँ चाहे अशोक गहलोत जी को बुलाएं, चाहे जूली भाई को भी बुलाएं साथ में, और चाहे डोटासरा जी को भी बुलाएं, कहेंगे जिन्होंने तो खोस लिया पर तुम तो हाँ भर के जाओ कि घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। अरे बेटी के बापू, आप तो हाँ भर के जाओ, जिससे कम से कम तो दोनों हाथ उठा के इसके लिए बिल्कुल तैयार रहोगे हमेशा एक आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम 4 साल का 5 साल का है, ध्यान रखना। ये कार्यक्रम राजनीति के चमकते ही नहीं है, क्योंकि अपनी राजनीति तो कोई है ही नहीं। अब राजनीति सिर्फ जिला लाना यही रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।